Along with the rest of the country, the Rozgar Mela was also organized in Dimapur, St. Mary's Higher Secondary School. 110 candidates from different states across the country were handed appointment letters by Rameshwar Teli, Minister of State for Petroleum, Natural Gas, Labour and Employment. After the event, the minister addressing media said that the Modi-led central government has promised to give 10 lakh jobs to young people in the country, and for this purpose, Rozgar Melas are being held every month. Today in Dimapur, 60 candidates were handed appointment letters for Indian Railway, 6 in health sector, 2 in higher education department, 40 in postal department and 1 each for bank and defence. Today, Rozgar Mela was organized here at Dimapur, and in this Rozgar Mela, as we saw that 110 candidates in all, in which 14 were women, were given appointment letters today, and these candidates had come from all parts of the country, right from Salem in Tamil Nadu to Rajasthan and Bihar and from far-flung areas of the country. तो ये जो गवर्नमेंट का स्कीम था कि लोगों को डेवलपमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब दिया जाए, उसी के कंटिन्यूएशन में आज ये किया गया। और हमें बहुत खुशी है कि आज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लाइफ के इस इम्पॉर्टेंट मोमेंट को और मेमोरेबल बनाने के लिए हमारे साथ माननीय मंत्री जी श्री रामेश्वर तेली जी यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर आए और बच्चों को आशीर्वाद दिया उनके लाइफ के इस इम्पॉर्टेंट मोमेंट में। सर, आप पार्टिसिपेट किए, इसके लिए हम सब पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे, और इसी तरह से हर एक महीना रोज़गार मेला लगती है। और आज 28 तारीख है, दीमापुर में रोज़गार मेला हो चुका है, जिसमें 110 हम युवाओं को आज अपॉइंटमेंट लेटर हम वितरण किए हैं। जैसे कि आप लोग प्रधानमंत्री जी का अगर भाषण सुने हुए तो आप लोग पता है कि करीब 50,000 से भी ज़्यादा नौजवानों को आज अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया है। जो वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, वादा को पूरा कर रहा है। पूरा विश्वास है हम 10 लाख जो लोगों को, जो युवाओं को हम रोज़गार देंगे वो पूरा कर पाएंगे। और आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में यहाँ जो हम 110 लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रेलवे 60 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट में 6 लोगों को दिया गया है। उनका बाद हमारी हायर एजुकेशन में 2 लोगों को दिया गया, और DFS बैंक में 1 लोगों को दिया गया है, और पोस्टल डिपार्टमेंट जो है 40 लोगों को दिया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 1 लोगों को दिया गया है। इस तरह से 110 लोगों को आज हम अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किए हैं। हम आशा करते हैं, उनका उज्जवल भविष्य कामना करते हैं जहां भी वो नौकरी करें, क्योंकि एक अनएम्प्लॉय यूथ को अगर रोज़गार मिल जाती है तो उसकी घर में कितनी खुशी आती है, इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज
110 लोगों के घर में ज़रूर मैसेज पहुंच चुका होगा कि हमारे बच्चे आज नौकरी मिले हैं। तो मैंने मजाक में कहा कि नौकरी मिल रहा है, हमें भी मिठाई खिलाने का काम था। मैंने अपनी भाषण में कहा मैं 26 साल उम्र में मैं विधायक बन गया था दुलियाजान से, लेकिन 26 साल उम्र में तो लोग नौकरी खोजते हैं, लेकिन जिस समय मैं विधायक बना था उस समय ऐसी व्यवस्था थी, आप अगर कुछ नहीं देते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलता था। तो इस तरह से मैं उस समय पॉलिटिक्स में आना पड़ा। और आज भारत के प्रधानमंत्री की जो पहल है कि अपनी मेहनत से नौकरी लेना है, और ये बच्चे जो आज हम 50,000 से अधिक जो बच्चे को आज अपॉइंटमेंट लेटर वितरण किए हैं, वो अपनी मेहनत से ये नौकरी उनको मिला है। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी असम में भी हमारी असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी भी 1 लाख लोगों को, नौजवानों को नौकरी दिए थे, जिसमें पूरा टैलेंट जो बच्चे थे अपनी मेहनत से जिसको एग्ज़ाम पास किए थे उन्हीं लोगों को दिया गया है। उसी तरह से भारत के प्रधानमंत्री कहना है, भारत में कहीं भी अगर इंटरव्यू होती है तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनके टैलेंट के अनुसार ही उसको नौकरी मिले। और इसी के ध्यान में रखते हुए हर एक डिपार्टमेंट इंटरव्यू करती है और पास करने के बाद हम अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। तो आज दीमापुर में हम एक स्कूल में आज इस अपॉइंटमेंट लेटर को वितरण किए। स्कूल के कमेटी को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और हमारी इतना जो डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हमारी रेलवे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, बैंक और पोस्टल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी मेरा तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ।